हैव यू कॉपीड ऑल द फॉर्मूलेस? तीनों डेरिवेशन कंप्लीट किया? अच्छा, तो मैं स्टार्ट करूं फॉर्मूलेस s इज इक्वल टू r थीटा। ये फॉर्मूलेस, लिसन प्रॉपर्ली, ये फॉर्मूले पूरे फिजिक्स में यूज होते हैं, याद रखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ये एंगल है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, वेलोसिटी, ओमेगा, ये स्केलर फॉर्म है। एंड रिमेंबर दीज आर द स्केलर फॉर्म, एक्चुअली होते सब वेक्टर है, स्केलर फॉर्म है। व्हाट अबाउट वेक्टर फॉर्म? अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म रखना है तो फॉर्मूलेस क्या होंगे? सी हियर, s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, थीटा क्रॉस ए, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, डॉट एंड क्रॉस। हाँ सर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अब तुम्हें बता दिया, तुम ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट है सर पर दोनों सेम रहेगा ना? अच्छा मैं अब समझाता दोनों सेम रहेगा ना, मल्टीप्लाई तो दोनों हो रहे। हाँ मल्टीप्लाई तो हो रहे, बताते हैं, वेट एक डायरेक्शन बताते हैं, वेट। ऐसे थीटा क्रॉस r, सेकंड बनेगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड दिस इज a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। अब आइए डायरेक्शन किसका होगा, डायरेक्शन किसका किसका किधर होगा बता रहा हूँ, कॉपी ऑन द फॉर्मूलेस, फिर मैं डायरेक्शन बताता हूँ। कॉपी करो, मैं बताता हूँ। सर वो उल्टा लिखा तो चलेगा ना, r इंटू नहीं r इंटू w, नहीं क्या? प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा, वेट। अगर किसी बच्चे ने r क्रॉस थीटा कर दिया तो प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से आता है ना, ये बताते हैं। लिख लिया तो मैं समझाता हूँ सर। हाँ सर मतलब ये डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सारे वेक्टर क्वांटिटीज है ना, सभी वेक्टर तो क्वांटिटीज हैं, उनका मैग्नीट्यूड। वेक्टर हाँ इनटू सर, तो उसका उनका मैग्नीट्यूड फाइंड। वेक्टर इनटू वेक्टर, आंसर इज अ वेक्टर। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर। हाँ अच्छा मैं समझाता हूँ, वेट एक मिनट को मैं समझाता हूँ, पहले मैं लेट मी कंप्लीट। आपने लिख लिया इसको फर्स्ट ऑफ ऑल? सर मैं पूछ रही थी कि वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करते, नहीं तो फिर करते वो हैं। जस्ट एक मेथड है ना रिप्रेजेंट करने का, वो पूछ रही थी, मतलब कैलकुलेशन वाइज वो रॉन्ग है। नहीं, डायरेक्शन वाइज भी रॉन्ग हो जाएगा, अच्छी थीटा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस थीटा नहीं होता है। मैं बता, अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली क्वेश्चन आपका बेटा नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है मैं अपना पहले समझा देता हूँ, उसके बाद तुम क्वेश्चन पूछना, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन, ओके जस्ट वेट। अच्छा डायरेक्शन बता रहे हैं, ये ध्यान रखना, लीनियर वाली क्वांटिटीज, लीनियर क्वांटिटीज हमेशा लीनियर, मतलब लीनियर का मतलब एस वी ए, ये हमेशा टेंजेंट होती है, टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल। अच्छा, और एंगुलर वाली क्वांटिटीज, एंगुलर क्वांटिटीज ये जो होती हैं थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये along the axis, along the axis, along the axis, राइट हैंड थंब रूल, एक्सिस के अलॉन्ग होती है। और जो रेडियस होता है इन द प्लेन ऑफ सर्कल, इन द प्लेन ऑफ सर्कल, सर्कल के प्लेन में होता है, इन द प्लेन ऑफ सर्कल। फिर से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, डायरेक्शन पहले समझाता हूं, पहले उसके बाद लिखना, वेट। अगर मुझे सपोज कर लो, ये देखो जस्ट सी वन, जस्ट वेट, हाँ दिस वन इज 2, वन मोर जस्ट हियर, एंड एक और बना लेते हैं, क्योंकि 3 है ना, तो मुझे तीनों को बताना पड़ेगा, जैसे ही है, ध्यान से। एंगुलर वाली क्वांटिटीज सर्कल से परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा। एक मिनट,
सर्कल के प्लेन से परपेंडिकुलर होती हैं, एंगुलर वाली क्वांटिटीज सर्कल के प्लेन से परपेंडिकुलर होंगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। ठीक है, जस्ट ये मैं ऐसे बना लेता हूं। ये क्या है, एस नहीं ये थीटा है, राइट हैंड थंब रूल से आता है थीटा। एंगुलर वाली क्वांटिटीज हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, ऑलवेज ओमेगा, देन अगेन अल्फा। अच्छा, ये सर्कल के प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। रेडियस जो होता है वो सर्कल के प्लेन में होता है, जैसे रेडियस, here it is radius in the plane of circle, again here it is radius in the plane of circle। तो ये तो रेडियस हो गया, ठीक है। और जो एंगुलर जो लीनियर वाली क्वांटिटीज मैंने क्या बताया, सर्कल से टेंजेंट होती है, टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल से टेंजेंट होंगी, दे आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल से टेंजेंट होंगी। दैट इज एस वी ए। अब डायरेक्शन देखो, ये इससे 90 डिग्री पर है और रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं, तो ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सी लाइक दिस। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगुलर वाली क्वांटिटीज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, और लीनियर वाली क्वांटिटीज हमेशा टेंजेंट होती हैं, और रेडियस सर्कल का प्लेन में होता है। और रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, सॉरी थीटा क्रॉस आर, थीटा क्रॉस आर, थीटा से आर की तरफ आता है। जैसे ये अच्छा मैं आपको राइट हैंड थंब रूल बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको, ये वाला रूल अप्लाई करके देखना मैं कैसे, एक मिनट रुको जस्ट पे। हाँ, इट्स लाइक हाँ, ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। ये 12 फिंगर्स हैं, तो आप देखो ये एस की तरफ जा रहा है, सॉरी ये एस की तरफ जा रहा है, और ये कर्ल फिंगर किधर से आ रही है, वो कर्ल फिंगर थीटा से आर की तरफ आ रही है, थीटा से आर की तरफ आ रही है। कर्ल फिंगर देखो थीटा से आर की तरफ आ रही है, कर्ल फिंगर थीटा से आर की तरफ आ रही है ना, जैसी दे आर कमिंग फ्रॉम थीटा टू आर, थीटा से आर की तरफ आ रही है, और थंब जो है वो एस के डायरेक्शन में जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस कर्ल फिंगर, दे आर कमिंग फ्रॉम थीटा से आर की तरफ आ रही है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या इसको, कि कर्ल फिंगर मूविंग फ्रॉम थीटा टू आर, यस इसलिए वो थीटा से कर्ल फिंगर देखो थीटा से आर की तरफ आ रही है, थीटा से आर की तरफ आ रही है, दैट्स व्हाई राइट हैंड थंब रूल है ये, इज इट क्लियर, दैट्स व्हाई थीटा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस थीटा नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी ये फिंगर है ना कर्ल वाली फिंगर, वो थीटा से आर की तरफ आ रही है और थंब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। तो थीटा किधर है इसमें, पर थीटा थीटा देखो ऊपर अच्छा इस ये जो हाथ बनाया मैंने नीचे, हाँ उसमें उसमें हाँ उसमें नहीं बनाया है, लेकिन तुम ये हाथ को उधर रख के देखो ना, ये अपना जो राइट हैंड है ना, ये इधर रख के देखो और कर्ल फिंगर ऐसे बनाओ, तो तुम्हारी जो फिंगर्स है ना वो थीटा से आर की तरफ आएंगी। मतलब ये हाथ को यहाँ पे मूव करो, ये जो हाथ बना रखा है ना, मूव इट हियर। अच्छा मैं तो इधर बना देता हूँ, जस्ट वेट। तो ये ऐसा है बच्चा, देखो जैसे इधर बनाते मतलब हैं तो इंडेक्स फिंगर भी ओपन करने का है क्या? हाँ जैसे, हाँ जस्ट वेट वेट, सपोज कर लो ये तुम्हारी जो कर्ल फिंगर्स हैं वो कर्ल फिंगर्स ऐसे, एक मिनट, कर्ल फिंगर ऐसे आ रही, दीज आर द कर्ल फिंगर्स, ठीक है। और ये जो है ये थंब हो गया, दिस इज कर्ल फिंगर,
तो ये तुम्हारा जो देखो एस की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये वाली जो कर्ल फिंगर्स आ रही है तुम्हारी, वो कहाँ से आ रही है? वो देखो, ध्यान से देखो, वो थीटा से आर की तरफ आ रही है। अगर उस ये हाथ को ऊपर वहां पे रखो, ये हाथ को इधर इधर रखो, या और प्लेस दिस पॉइंट, पुट इट हियर। तो ये तो एस की तरफ जा रही है और कर्ल फिंगर किधर आ रही है? थीटा से आर की तरफ आ रही है। इमेजिन करके देखो ना, क्या हुआ, नहीं समझ रहा है क्या? सर वो समझा थीटा किधर है सर। वो समझ नहीं। अच्छा, यहाँ पे थीटा किधर है? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ अच्छा अच्छा, मैं बना के, अच्छा ठीक है, वो भी करके देखता हूँ एक बार। थीटा तो ऐसे है, एस और आर समझ रहे हैं, पर थीटा किधर है वो मुझे नहीं। हाँ थीटा ऊपर है ये, और आर तुम्हारा इस तरफ है, आर इज कमिंग दिस वे। तो तुम्हारी कर्ल फिंगर जो थीटा से सर आर की आवाज तरफ, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा आ रही है, ठीक है। तो अब आपकी कर्ल फिंगर देखो ना, दिस वन, तुम्हारी कर्ल फिंगर थीटा से आर की तरफ आ रही है। ये थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा बताना मुश्किल हो रहा है राइट हैंड का। तो जो कर्ल फिंगर को तुम इस पहले हाथ को स्ट्रेट करो, जस्ट भी डू वन थिंग, एक काम करो, पहले तुम हाथ को ऐसे स्ट्रेट करो। अब समझा रहा हूँ, तुमने ऐसे हाथ को, वेट, सर आपका वीडियो ऑन कर दो ना। वीडियो ऑन है? वीडियो क्यों ऑन करे? करो फिर बताएगा, फिर समझ में आएगा। अच्छा ऐसा, अच्छा एक बार रुको यार, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। पहले हाथ को तुम स्ट्रेट रखो ना, तुम्हारे जो फिंगर्स हैं ऐसे स्ट्रेट हैं, दिस वन ऐसे, इट्स लाइक दिस वे। पहले ऐसे हाथ रखो यहाँ पर, उसके बाद हम हाथ को फोल्ड करो, फिंगर्स को फोल्ड करो, तो ये तुम्हारा एस हो गया। जैसे वेट, दिस इज एस, ठीक हाँ है। सर, समझा समझा अब समझा। थीटा तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, एंड दिस इज आर, ये आर ऐसे है। तो हाथ को जब फोल्ड करोगे तो तुम्हारी फिंगर्स हाँ कैसे मूव सर, करेंगे? आया 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 आप थीटा आया से आर की तरफ जाएंगे, समझ में आ गया ना? ओके, ठीक है, अच्छा। आया आया। तो ये वेक्टर ध्यान रखना, लीनियर वाली क्वांटिटीज सर्कल से टेंजेंट होंगी, रेडियस सर्कल के प्लेन में होगा, और एंगुलर वाली क्वांटिटी सर्कल से परपेंडिकुलर होंगी। ये 3D है, याद रखना। और ये एग्जाम में पूछते हैं कि किसका डायरेक्शन किधर है, नीट वगैरह में पूछते हैं कौन किस डायरेक्शन में है। सर लिखिए क्या? तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, वेक्टर फॉर्म लिख लिया था? वेक्टर फॉर्म लिख लिया है? यस सर। हाँ, उसके बाद आप ये डायग्राम बना लिया, हाँ सर। डायग्राम जरूरी है, यू टू ड्रॉ ऑल 3 डायग्राम्स। झालंय माझं लिहून सगळं, झालंय माझं लिहून. ए बाळा, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, जस्ट कॉम्प डाउन। सर थोड़ा ऊपर दो ना। हाँ, अच्छा अच्छा।
एक सेकेंड सर स्क्रॉल करो। स्केलर फॉर्म का फर्स्ट दिखाइए ना। स्केलर फॉर्म तो ये है ना, S इक्वल आर थीटा, V इक्वल आर ओमेगा, A इक्वल आर अल्फा। तनुश्री आज शायद मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है, शायद आज मैथ्स का है नहीं है सर। ना, आज मेरा फ्राइडे सैटरडे है। ओके सर, स्क्रॉल कीजिए। Hold on, sir. क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं, क्लास चल रहा है अभी। ओके सर। अच्छा बता, पढ़ाना स्टार्ट करें क्या, हो गया तो? यस Yes, सर, यस सर। Okay, now see here, time period. Time period means time taken to complete one circular motion. Time taken to complete one revolution. One revolution. Revolution बोलते हैं circular motion को, revolution. ठीक है? Just here, this is a circular motion. Particles performing circular motion. Here, just wait. Let's take R is the radius. Let's take R is the radius. हाँ, ये R is the radius here. ठीक है? And particle का velocity direction किधर होगा? Along the tangent. एक मिनट, velocity direction होगा, that is along the tangent. Velocity. Okay, this one. Performing circular motion. तो तुम्हें time period चाहिए. Time period is denoted by letter T. T for time period. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे here. Time is distance upon speed. Time is distance upon speed. Time लेंगे, time period. What is the length of one circle? What is the length of one circle? Circumference. Circumference, 2 pi r, good. Circumference upon speed. तो 2 pi r upon v. ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया टाइम का, circumference divided by speed, this one. Next, हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं. रिलेशन क्या होता है? v is equal to r omega. v is equal to r omega. Put v here. Put v here. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? दैट इज 2 pi r. v की जगह क्या हो जाएगा? r ओमेगा. तो r विल कैंसिल.
R will get cancel. So T का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? That is 2 pi by omega. Or you can say omega is 2 pi by T. Omega is 2 pi by T. तो एक नया फॉर्मूला टाइम पीरियड का मिल गया. T is equal to 2 pi by omega. Omega is 2 pi by T. Okay. Now, this is a formula. Okay. Okay. Now this is सर डिस्टेंस अपॉन टाइम के बाद 2 पाई r अपॉन v कैसे आया? क्यों एक सर्कल ले रहे हैं ना, तो एक सर्कल का लेंथ कितना होता है? पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस. डिस्टेंस की जगह सर्कमफ्रेंस ले लेंगे ना, सर्कमफ्रेंस ले लेंगे. सर्कमफ्रेंस 2 पाई r हो गया. ओके. सर्कमफ्रेंस तो ओमेगा क्या हो गया? 2 पाई बाय टी. तो ये हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. अच्छा, आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन मालूम है क्या? लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा हो 9th या 10th में. फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड. कभी सुना है क्या? फ्रीक्वेंसी Yes, sir. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड. मतलब फ्रीक्वेंसी का सिंबल n ले लेते हैं, 1 अपॉन टी. सो आपका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं, 2 पाई n. तो ये फॉर्मूलेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं. दीज टू फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज. and n is 1 upon t. Remember, compute this time period, time taken to complete one revolution. Frequency of revolution. लास्ट ना इसके लिए. हाँ, एक सेकंड, बस 2 मिनट का लिख लीजिए. फ्रीक्वेंसी को कैसे अच्छा, ओके ओके, जस्ट दैट्स ओके. Scroll down, sir. फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन करें? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती थी लोअर स्टैंडर्ड में? Number of oscillations in a second. इन अ सेकंड. तो यहाँ पे भी वही होगा. फ्रीक्वेंसी हो जाएगा नंबर और रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड. तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज number of revolution in 1 second.
and frequency is 1 upon time period. ये पूरे फिजिक्स में याद यूज करना पड़ेगा, याद रखना बहुत जगह पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हेलो सर. हाँ एक सेकंड. अच्छा आपने कभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन के डब्बे पे लिखा रहता है आरपीएम. आप कभी व्हील देखिए, जो 2 व्हीलर होता है या 4 व्हीलर होता है, उसकी व्हील का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? आरपीएम. आरपीएम समझते हैं क्या होता है? आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट. कहते हैं ना इसका आरपीएम कितना है? आरपीएम मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार घूमता है. सीलिंग फैन के ऊपर लिखा रहता है 60 आरपीएम, 50 आरपीएम, मतलब 1 सेकंड में मतलब कितना घूमेगा. 1 आरपीएम मतलब 2 बार घूम जाएगा 1 सेकंड में, 3 बार घूमेगा. दैट इज द फ्रीक्वेंसी, रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो इसका यूनिट क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन प्रॉपर्ली जो मैं लिखने जा रहा हूं. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम. अच्छा लेकिन हम सेकंड में न्यूमेरिकल करते हैं, मिनट में तो करते नहीं है. तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कैसे लाओगे? रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कैसे लाओगे? इंटू 60 कि डिवाइड बाय 60? डिवाइड. मल्टीप्लाई. नहीं, आरपीएम का मतलब क्या था? आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मतलब अपॉन, रिवॉल्यूशन ओवर मिनट ना. तो आरपीएम को आरपीएस में लाने के लिए आपको 60 से डिवाइड करेंगे ना बेटा. पर मतलब क्या होता है? अपॉन ना. पर का मतलब अपॉन होता है ना. हाँ सर. हाँ, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को आप रिवॉल्यूशन, जस्ट वेट, रिवॉल्यूशन पर मिनट को आप रिवॉल्यूशन पर सेकंड में लाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग 60. नहीं सॉरी, बाय डिवाइडिंग 60. वेट, बाय डिवाइडिंग 60 वो आरपीएस में आ जाएगा, और आरपीएस को वापस ले जाओगे आरपीएम में बाय मल्टीप्लाइंग 60. ये कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है कि आरपीएम को आरपीएस में कैसे चेंज करें. हो गया सर. हो गया? चलो ठीक है, आज का ये एंड करते हैं. जस्ट कंप्लीटेड एंड Thank you, sir. एक्सेप्ट. और एक बार पढ़ के आना कल इसको, ऑल द फॉर्मुलेस. होमवर्क इज डन, ऑल द फॉर्मुलेस ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके सर. हाँ थैंक यू. सर ऊपर स्क्रॉल करो. ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ठीक है, जो कर चुके हैं वो एग्जिट कर चुके हैं, बाकी लोग लिख लीजिए. और ऊपर कितना ठीक है? थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू सर. थैंक यू. सर फ्रीक्वेंसी का दिखा. जस्ट अ मिनट, फिर से बोलिए बेटा, कौन सा? यस, फ्रीक्वेंसी. सर फ्रीक्वेंसी. अच्छा फ्रीक्वेंसी. एक लेक्चर में एक बैठ, नहीं नहीं. थैंक यू. थैंक यू, यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. प्रशांत सर आले थे.
बाय 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 श्रेया।